अटेंशन स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पी एकेडमी पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया था द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ लिविंग, उसके बाद लिविंग के कैरेक्टर्स में हम 2 कैरेक्टर को ठीक से पढ़ लिए थे, मतलब पूरा कर लिए थे। जिसमें क्या था, एक था मेटाबॉलिज्म और एक था सेल ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, तो सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ, देखिए प्रत्येक जीव का जो एक नेचर है ग्रोथ करना, चाहे जो भी जीव हो। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि कुर्सी ग्रोथ कर गया यानी लंबाई बढ़ा लिया, या टेबल लंबाई बढ़ा लिया, या पंखा लंबाई बढ़ा लिया अपना। क्या है, सिर्फ लिविंग थिंग ही ग्रोथ करते हैं। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। उसके बाद क्या है, ये क्या है, सिर्फ लिविंग थिंग में पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए, कोई भी चीज़, मान लीजिए हम है इंसान, हमारा हाथ जब ग्रोथ कर गया, मतलब लंबाई बढ़ गई हाथ की, तो क्या ये कम रही है? नहीं ना। तो इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सेबल। तो क्या होता है, इरिवर्सेबल इंक्रीज। इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होता है, तो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। किसमें, तो किसी जीव में। अगर कोई जीव बढ़ गया तो वो कमता नहीं है, मतलब मिटता नहीं है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद क्या है, इट इज refers to cell division or proliferation means increase in सेल नंबर ऑफ enlargement of cell volume in absence of सेल डिवीजन। देखिए क्या होता है ग्रोथ में, कि या तो सेल डिवीजन करेगा बार बार और ग्रोथ होगा, नहीं तो क्या होता है, सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। क्या आएगा, तो सेल के वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए ये सेल है तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, नहीं तो ये सेल इससे बड़ा होते चला जाएगा। यही होता है सेल में ग्रोथ। उसके बाद क्या होगा, इट अकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये क्या होता है कि प्लांट में भी पाया जाएगा ग्रोथ और एनिमल में भी ग्रोथ पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि देखिए प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है,
लेकिन ये चीज़ होता है कि एनिमल में लिमिटेड होता है। एनिमल में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। बट प्लांट में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। देखिए एनिमल में क्या होता है कि लिमिटेड ग्रोथ से मतलब हमारा ये है कि जैसे ह्यूमन हाइट 6 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट, 8 फीट, कहीं 12 फीट 15 फीट का इंसान नहीं होता या 50 फीट का इंसान। लेकिन प्लांट देखते हैं 10 फीट का भी होता है, 12 फीट का भी होता है, 20 फीट का भी होता है, 30 फीट का भी होता है, 50 फीट का भी होता है, उससे ऊपर भी होता है। हाइट क्या होता है प्लांट का, बढ़ते चला जाता है। लेकिन वही देखते हैं कि एनिमल्स में लिमिटेड होता है। हाथी का भी हाइट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, जो हाइट आप लोग देखते हैं। कुत्ते का हाइट उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, ये कभी ये नहीं देखेंगे कि घोड़े की तरह कुत्ता हो, हाथी की तरह कुत्ता चल रहा हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो वही है, एनिमल का क्या ग्रोथ होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा। लेकिन वही देखेंगे हम प्लांट का तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। उसके बाद क्या है कि it is found in unicellular and multicellular organism। ये क्या है कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। इसमें एक और ये चीज़ देखते हैं हम क्या कि ग्रोथ का एक मान लीजिए तो एक चार्ट मान लीजिए या फॉर्मूला मान लीजिए, सिंपल सा है, ज़्यादा याद करने में दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए ग्रोथ कब होगा, सबसे पहले ग्रोथ कब होगा। देखिए कल आप लोग मेटाबॉलिज्म भी पढ़े थे, इससे आपका मेटाबॉलिज्म का जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ग्रोथ कब होगा, जब सेल बनेंगे, सब्सटेंस बनेंगे तब ग्रोथ होगा। तो क्या होगा मतलब एनाबॉलिज्म जो है सो ग्रेटर होगा किससे, तो कैटाबॉलिज्म से। यानी सब्सटेंस टूटने से ज़्यादा बनेंगे। क्या होगा कि सब्सटेंस में टूटने से ज़्यादा जब बनना चालू होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। फिर हम देखते हैं ग्रोथ रुकेगा कब। मान लीजिए ग्रोथ जो है सो रुकेगा कब, तो नो ग्रोथ जब एनाबॉलिज्म बराबर होगा कैटाबॉलिज्म के, तब क्या होगा, ग्रोथ रुकेगा। उसके बाद ग्रोथ होना कब बंद हो जाएगा, मतलब ग्रोथ क्या होगा, डिक्रीजेशन, यानी लंबाई में कमी। ग्रोथ में कमी कब आएगी, तो ग्रोथ में कमी कब आएगी, तो ये भी देखते हैं। डी ग्रोथ कब होगा, जब एनाबॉलिज्म जो है सो छोटा होगा कैटाबॉलिज्म से। यानी इसमें जो है सो सब्सटेंस बनने की अपेक्षा टूटना ज़्यादा होगा। यानी सब्सटेंस बन रहा है कम और टूट रहा है ज़्यादा, तब क्या होगा, डी ग्रोथ होगा। तब क्या होगा, डी ग्रोथ होगा। लेकिन नो ग्रोथ कब होगा, जब सब्सटेंस बराबर मात्रा में टूट रही है और सब्सटेंस बराबर मात्रा में बन रही है, यानी एनाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म। तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, यानी ग्रोथ रुक जाएगा। जैसे ये अगर इतना बड़ा है तो ये इतना का इतना ही बड़ा रहेगा, कोई ग्रोथ इसमें नहीं आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन से सीधा मतलब टू प्रोड्यूस, यानी दोबारा बनाना। क्या? तो रिप्रोड्यूस या टू प्रोड्यूस। अगेन, यानी अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये क्या है? तो ये भी देखिए, डिफाइनिंग फीचर इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सजीव में पाया जाता है। तो क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। by which an organism give rise to offspring similar to itself। इसमें क्या होता है कि ऑफ मतलब ऑर्गेनिज्म जो है सो अपने जैसा सेम टू सेम ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे? लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग वंस, यानी जो पुराने हैं उसी से लाइफ अराइज करता है। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। ये किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? तो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और मेंटेनेंस करने के लिए स्पीसीज का। कि मतलब मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? एक स्पीसीज क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। जैसे कोई चीज़ बनना चालू ना हो, सिर्फ ख़त्म होता रहे तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक दिन धरती पे से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्या है? ज़रूरी है, एसेंशियल है। किसके लिए? लिविंग थिंग के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो पार्टों में डिवाइड है। एक है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। क्या है? एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही सजीव से, जो जीव है उसी से क्या होते हैं? दो जीव बन जाते हैं, जैसे अमीबा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, जैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उसका फ्यूजन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद इसमें क्या है? सम लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होता है कि कुछ जीवों में रिप्रोड्यूस नहीं होता है,
जैसे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं आप, तो वर्कर बी, वर्कर बी, वर्कर बी क्या होते हैं, मधुमक्खी के छाते में जो देखते हैं एक रानी बी होती है, एक वर्कर बी होती है। तो वर्कर बी जो होती है सो स्टेराइल होती है, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, म्यूल्स, म्यूल्स यानी खच्चर, जो कि घोड़े और गधे के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या होता है, इनफर्टाइल ह्यूमन्स, इनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन या स्पीशीज, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब नए जीव को जन्म नहीं दे सकते, यानी अपने ही ऑफ स्प्रिंग को ये लोग जन्म नहीं दे पाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग कंसिस्टेंस को पढ़ते हैं। कंसिस्टेंस जो कि लास्ट है, क्या पढ़ेंगे हम, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस से क्या हमारा मतलब है, कंसिस्टेंस से मतलब क्या है हमारा, कंसिस्टेंस तो लिख दिया, उससे मतलब क्या है हमें। तो ये कंसिस्टेंस से मतलब ये है कि जैसे कल हमने बताया था कि किसी चीज़ के प्रति हमारे सेंस जाग जाते हैं कि चाय गर्म है, नंगी तारों को छुएंगे तो करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये क्या होगा, एक नेचर है जो हम लोगों में आ रहा है। लेकिन प्लांट्स में देखते हैं ऐसा कंसिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए आरी से काट रहे हैं किसी ट्री को, उसमें कोई कंसिस्टेंस है, वो थोड़ी भाग जाता है। लेकिन आपको आरी से वो काटने आएगा तो ज़रूर है कि दूसरा डंडा से आप जरूर मारने की कोशिश करेगा, नहीं तो वहाँ से भागिएगा, यही काम करिएगा। तो कंसिस्टेंस पढ़ते हैं। कंसिस्टेंस क्या होता है, इट इज अवेयरनेस ये क्या एक अवेयरनेस है हमारे चारों बगल के वातावरण के प्रति, सराउंडिंग में जो भी हो रहा है घट रहा है उसका एक अवेयरनेस है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई received by sense organ blessed with receptor। देखिए रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुली, हमारी बाहरी जो भी एक्सटर्नल में घटना हो रही है उसके प्रति हमें जागृत कौन करता है, तो हमारा सेंस ऑर्गन जागृत करता है। सेंस ऑर्गन से क्या मतलब है, मान लीजिए एक बार आप मिर्ची खाए, वो तीखा था, आपको पता चल गया वो तीखा है, तो आप खाइएगा, नहीं खाइएगा। तो कौन सा सेंस ऑर्गन हमारा साथ दिया इसमें, तो हमारे जीव। सेंस ऑर्गन होते वैसे देखिए तो है कौन कौन से, एक ह्यूमन में एक है ईयर, नोज, आई, तीत नहीं, जीव, उसके बाद स्किन, ये सारे क्या है सेंस ऑर्गन। अगर स्किन्स में कुछ कट लग जाते हैं तो अब जैसे मान लीजिए ब्लेड से स्किन कट रही है, एक बार कट गया, दोबारा आप ब्लेड को उस पर नहीं चलेगा, चाहे वो बच्चा हो या सियाना हो। उसके बाद कान, गलत चीज़ सुन लेते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं। आँख क्या है, कोई भी आपको मारने की कोशिश करेगा आँख पे तो आप प्लग तुरंत झपक लेते हैं, या गलत चीज़
पसंद नहीं आता आपको तो आप नहीं देखते हैं। उसके बाद हुआ जीभ। जीभ क्या है हमारा? जीभ भी तो वही वर्क कर रहा है। जीभ क्या वर्क करता है? जैसे मान लीजिए तीखा कोई चीज़ खा रहे हैं, मिर्ची फर्स्ट टाइम बचपन में खा लिए गलती से, सेकेंड टाइम आप कभी खाए मिर्ची? नहीं खाए। हाँ खाते हैं कभी कभी, शौक से खाते होंगे, लेकिन नहीं खाते हैं जल्दी। या आपको मीठा पसंद है तो आप कड़वा खाइएगा? नहीं, मीठा ही खाइएगा। उसके बाद नोज। नोज क्या है? नोज से हमें गंध पता चलता है, किसी चीज़ का गंध, अगरबत्ती जल रही है कि क्या जल रही है, या मोर्टिन जल रहा है, इसके बारे में कौन बताता है? तो हमारे नोज बताते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? बाहरी जितनी भी घटनाएं घट रही है सभी के बारे में हमें बताती है। इट डील्स विथ नर्वस सिस्टम। ये किसके साथ डील्स करती है? तो नर्वस सिस्टम के साथ। जैसे देखिए पाँव में आपका कांटा चुभता है तो आपको माइंड पे पता चल जाता है कि कांटा चुभा पाँव में, तो किसकी सहायता से? तो नर्वस सिस्टम की सहायता से। पाँव में जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन है, उसे चुभा, अब दोबारा उस कांटा पे कभी पाँव नहीं रखेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिमिटिव। प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर यूकैरियोट रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। देखिए सबसे बड़ा बात, ह्यूमन, आप लोगों की बात आ गई। ह्यूमन हैव एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या होता है? हमें क्या है? एक्स्ट्रा क्वालिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस का। देखिए एक प्लांट है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, वो छुई का पौधा। छुई का पौधा क्या होता है? उसको अगर आप एक पॉइंट छू देते हैं तो उसके सारे पत्ते सिकुड़ जाएंगे। क्या होता है? छूते हैं और सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा। आज जो है सो लिविंग थिंग के जितने कैरेक्टर थे उसको हम लोग डील कर दिए एनसीईआरटी के हिसाब से, और हमारा जो अब नेक्स्ट होगा वो बायोडाइवर्सिटी होगा। तो आइए कल के भी लेक्चर में भी आइएगा। आज का लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, फ्री का है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में फैलाइए। धन्यवाद।